अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं लिबरल वर्ल्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद उन टॉपिक्स पर बात करना है जिनके मुतालिक हम नहीं जानते या जिनके मुतालिक हमसे कोई बात शेयर नहीं करता। तो इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरी तमाम वीडियोज़ आखिर तक लाजमी देखा करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो माजरत, लाइट गई हुई है तो लाइट ज़रा कम नज़र आएगी मेरी। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन वालिदैन के मुतालिक जो अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहते हैं। तो याद रखें, हाफ़िज़ कुरान बनना या बनाने की नीयत करना आसान है, लेकिन ये काम है बहुत मुश्किल। उसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। उससे पहले आपने दोस्तों बहुत सी अहादीस सुनी होंगी कि बरोज़े क़यामत एक हाफ़िज़ कुरान अपनी 7 नस्लों को बख्शवाएगा। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि अगर हाफ़िज़ कुरान ही ये कहना शुरू कर दे कि मेरे वालिदैन ने मुझे हाफ़िज़ कुरान बनाकर गलती कर दी है, तो आप मेरी इस बात से परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। देखें, अगर आप अपने बच्चे या बच्ची को हाफ़िज़ कुरान बनाते हैं तो वो तकरीबन 3 साल में हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेगा। अगर वो लड़की है तो 1-2 माह का फ़र्क पड़ेगा। अब आप देखें, अगर लड़के ने हिफ़्ज़ किया तो वो आपको जहाँ से कहेंगे कुरान अरबी में पढ़ कर सुनाएगा। लड़की भी जहाँ से आप कुरान ज़ुबानी सुनना चाहेंगे सुनाएगी। लेकिन अगर कोई कह दे कि बेटा फ़लाँ सुपारे फ़लाँ रुकू पढ़ कर सुनाओ, तो झट से सुनाना शुरू कर देगा। अगर आप उसे कहें अब जो तुमने अरबी पढ़ी है उसका तर्जुमा सुनाओ, तो वो नज़रें नीची किए कहेगा कि मुझे तो तर्जुमा नहीं आता, या वो तो मुझे याद ही नहीं करवाया गया। तो अब आप सोचें कि कुरान पाक हिफ़्ज़ करने का मतलब सिर्फ़ अरबी ज़ुबान में कुरान पाक को रट लेना नहीं, बल्कि कुरान पाक को तर्जुमा बमा तफ़सीर ज़ुबानी याद करने से हाफिज़ या हाफिज़ा का मतलब पूरा होगा। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि बच्चा प्राइमरी या आप उसे 5वीं जमात तक पढ़ लें भी कह सकते हैं, ताकि वह उर्दू बोलना सीख जाए। बाद में 8वीं या 9वीं जमात की सनद ले लेगा। अब आप बताएं, पंजाबी ज़ुबान जब आपके बच्चे को आती है तो फिर आप उर्दू ज़ुबान सीखने का इंतज़ार क्यों करते हैं? उसकी वजह यही होती है ना कि अगर किसी से पंजाबी की बजाय उर्दू में बात करनी पड़ जाए या उर्दू के कोई सब्जेक्ट याद करने पड़ जाएं तो उसको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इसलिए याद रखें, अगर आप बच्चे को हाफिज़ बनाएंगे, अगर तो आप उसे सही हाफिज़ बनाना चाहते हैं तो फिर वो वापस स्कूल की तरफ या बुनियादी तालीम की तरफ माइल नहीं होगा। आपको चाहिए या तो आप उसे स्कूल रहने दें या फिर आप उसको दीनी मदारस में ही रहने दें, क्योंकि अगर वो दीनी तालीम की तरफ राग़िब होगा तो उसकी कोशिश होगी कि वो दीनी तालीम को जारी रख सके। अच्छा, अब होता ये है कि बच्चा हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेता है बग़ैर तर्जुमे के, लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता कि यहाँ खुदावंद ताला उसको क्या फरमा रहा है। अगर आपसे कोई पंजाबी में बात करे और आपको कहे कि इसको उर्दू में बोलो, तो आप झट से बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि ये जो अरबी ज़बान में लिखा हुआ है, अल्लाह यहाँ क्या फरमा रहा है, इसको उर्दू में बयान करो, तो वो हाफ़िज़ कुरान नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने हिफ़्ज़ तो मुकम्मल किया ही नहीं, उसने सिर्फ़ अरबी ज़बान को, कुरान पाक के अरबी के अल्फाज को सिर्फ़ उसने रट लिया है। तो याद रखें, अगर आप उसको मुकम्मल हिफ़्ज़ नहीं करवा सकते तो आप ना तो उसको ज़बरदस्ती या प्यार से हरगिज़ हिफ़्ज़ ना करवाएं। इससे ये होगा, अगर तो वो अभी मुकम्मल हाफ़िज़ नहीं बना तो वो छोड़ देगा। उसकी बड़ी वजह वालिदैन कारी और कुछ हिस्सा उसकी ये सोच के बाद में स्कूल की तालीम नहीं हासिल कर पाऊँगा, इस बात का खौफ भी होता है। अब होता क्या है, कारी बच्चों पर तवज्जो देने की बजाय अगर उसको सबक नहीं याद रहा तो वो उसको प्यार से समझाने की बजाय उल्टा उस पर किसी बदमाश की तरह लाठी चार्ज शुरू कर देता है। ये मैं लाठी चार्ज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यकीन जाने कुछ कारी हज़रात इतनी बेदर्दी से बच्चों को पीटते हैं कि खुदा की पनाह। उसकी वजह से घर वाले उसको कहीं और मदरसे में दाखिल करवा देते हैं और उसकी वजह से उसे नए तरीके से शुरू से हिफ़्ज़ करना पड़ता है। अगर घर वालों ने बच्चे पर तशद्दुद को नज़रअंदाज किया तो
बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो अगर उसकी उम्र तब 12 साल है तो वो उस 5 सालों में इतनी मार और चिड़चिड़ेपन की वजह से घर वालों की इतनी बातें सुनता है कि जितनी उसने पिछले 12 साल में ना सुनी हों। अच्छा, मार की तावील कारी हज़रात ये देते हैं कि जब पुराने वक्तों में कोई अपने बच्चे को हाफिज़ बनाने के लिए आता था तो वो कारी साहब को कहता था, ये ले कारी साहब हमारा बच्चा, और इसका गोश्त आपका और हड्डियाँ हमारी, आप जैसे चाहें इसे मारें, जो मर्ज़ी करें, हमें बच्चा हाफिज़ कुरान चाहिए। अब अगर घर वाले बच्चे की शिकायत जो वो घर आकर तशद्दुद की लगाता है उस पर तवज्जो ना दें तो फिर बच्चा या बच्ची इतना डरे सहमे रहते हैं कि मैं माज़रत चाहता हूँ ये बात करते हुए कि आपने देखा होगा कुछ कारी हज़रात बच्चों से बदफअली करते हैं और बच्चे उनकी हरकत को जानते बूझते उनकी बात मान लेते हैं। उसकी वजह उन कारी हज़रात का बच्चों के दिलों में डर होता है जिस पर हम टाइम पर तवज्जो नहीं देते और बाद में हम शर्मिंदगी का सामना करते हैं। इसलिए बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखिए ताकि वो आपसे अपने दिल की हर बात कर सकें। अब आते हैं बच्ची के हिफ़्ज़ मुकम्मल करने के बाद हम उसको दुनियावी तालीम देने पर तवज्जो नहीं देते और वो दीनी तालीम में भी आगे नहीं जा पाती और बच्चा जैसे तैसे हिफ़्ज़ कर ले तो दुनियावी तालीम में 3 या 4 साल के वक्फे की वजह से प्रोफेसर हज़रात बच्चे को कम मालूमात होने की वजह से 6ठी या 7वीं जमात में दाखिला देते हैं, और अगर कोई बड़ी मुश्किल से 8वीं जमात में उसे बिठा भी ले तो उसके नंबर कम आते रहते हैं। उसकी वजह से वो कुरान हिफ़्ज़ किया हुआ भी भूल जाता है, आप उसे डिप्रेशन कह सकते हैं उस वजह से। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा हाफ़िज़ कुरान हो जिसकी सब इज़्ज़त करें और वो आपकी ऐन ख्वाहिशों के मुताबिक हो दीनी लिहाज से, तो आपको चाहिए कि अपने बच्चे को हिफ़्ज़ तर्जुमा बमा तफसीर के साथ करवाएं। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा आपसे अपने उस्ताज़ा की शिकायत करे तो फ़ौरन उसका नोटिस लें और बच्चे को हरगिज़ कुरान हिफ़्ज़ करवा कर बग़ैर तर्जुमे के स्कूल दाखिल या अकेडमी ना भेजें, नहीं तो आपकी एक तो बग़ैर तर्जुमे के हिफ़्ज़ कुरान करवाने वाली गलती की वजह से बच्चा कुरान हिफ़्ज़ किया हुआ भूल जाएगा और वो दुनियावी तालीम अपने प्राइमरी के क्लास के बच्चों से भी 1 या 2 साल पीछे हो जाएगा। और अगर वो जैसे तैसे अपनी दुनियावी तालीम के 3 या 4 साल जो उसने लगाए उसमें वक्फे को वो अपनी दिन रात की मेहनत की वजह से पूरा कर भी ले, तो उससे होता ये है कि उस दिन रात की मेहनत और डिप्रेशन की वजह से वो कुरान हिफ़्ज़ किया हुआ भूल जाता है, जिसकी वजह से दौरान हिफ़्ज़ जो उसने 3 या 4 साल लगाए वो ज़ाया हो जाते हैं। और आपके रिश्तेदार, उसके फ्रेंड, यहाँ तक के मोहल्ले वाले उसको तंज किया करेंगे कि तुम कैसे शख्स हो कि कुरान हिफ़्ज़ करके भूल गए, और उसकी वजह से जो चिड़चिड़ापन होगा उसमें इजाफ़ा होगा। और हाँ, उसको कुरान हिफ़्ज़ के बारे में वो बातें या रिवायात बता रहे होंगे जिनके अपने बेटे कुरान हिफ़्ज़ करने के दौरान स्कूल की तालीम की वजह से कुरान हिफ़्ज़ नहीं करते। इन सब बातों और बाद में तालीम की वजह से जिस मुसीबत का सामना आपके बच्चे को करना पड़ेगा उससे उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, या कम अज़ कम उसको सारी ज़िंदगी लोग यही कहेंगे कि इसने कुरान को भुला दिया। आखिर में दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।